नाजरीन सलाम अलैकुम, मैं हूं गुलाम अब्बास, हाजिर हूं लेके आपका अपना प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। नाजरीन, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के सिलसिले से, जिससे हर इंसान को गुजरना है। लेकिन इससे पहले कि आज के अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करें, आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने आज के सवाल पे। आज का हमारा सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो 8 हसरतें कौन सी हैं जो इंसान मरने के बाद करेगा। नाज़रीन, खुदा की तरफ से आने वाले पैगंबरों और इमामों ने खुदा का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचा दिया, फिर भी इंसानों की अक्सरियत अच्छाई के रास्ते को छोड़कर बुराई के रास्ते पर चल रही है। लेकिन ये सब उसी वक्त तक मुमकिन है जब तक इंसान जिंदा है। मरने के बाद तौबा के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे और जिस दिन इंसान के अच्छे और बुरे कामों का हिसाब होगा और इंसान अपने बुरे नामे अमाल को देखेगा तो अफसोस होगा और वो ये हसरत करेगा कि काश मैंने ये बुरा काम न किया होता। इंसान की इन्हीं हसरतों और अफसोस को कुरान 8 जगहों पर कुछ इस तरह से बयान कर रहा है। सबसे पहले उन लोगों का जिक्र हो रहा है जो लोग खुदा का इनकार करते थे। जब वो अपने नामे अमाल को अपने सामने चलती फिरती सूरतों में देखेंगे तो वो उस वक्त गमो हसरत में डूबे हुए होंगे। उनकी इसी कैफियत को सूरह नबा की आयत नंबर 40 में कुछ इस तरह से बयान किया गया है। वो खुदा का इनकार करने वाले उस दिन कहेंगे, काश हम मिट्टी होते, काश के हम पत्थर होते या पेड़ पौधे होते, इंसान न बनते। और अगर इंसान बन ही गए थे तो मरने के बाद खाक हो जाते, क़यामत में नई जिंदगी हासिल न करते। इसी तरह कुरान मजीद के सूरह फज्र की आयत नंबर 24 में उन लोगों को अफसोस करते हुए दिखाया गया है जो लोग आखिरत की ज़िंदगी को भूल गए थे और सिर्फ उनके सामने दुनिया की ज़िंदगी थी। जब इन लोगों को क़यामत के दिन जहन्नम के सामने लाया जाएगा तो वो घबरा जाएंगे, गम में डूबे हुए होंगे और अपने गुजरे हुए ज़माने को याद करते हुए अपने आमाल पर शर्मिंदा होंगे। जिन्होंने यतीमों का माल खाया, जिन्होंने भूखों के मुंह से रोटी छीन ली, माले दुनिया की मोहब्बत ने इनके दिल को जकड़ रखा था, मगर आज के दिन वो आरजू करेंगे, काश मैंने आखिरत की ज़िंदगी के लिए कुछ किया होता। नाज़रीन, इसी तरीके से इंसान को तीसरे मकाम पे कुरान ने अफसोस और हसरत करते हुए दिखाया है। जब उसका नामे अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो अफसोस करेगा और जिसका नामे अमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो खुश होंगे। जिसका जिक्र कुरान मजीद के सूरह अल-हाक़ा की आयत नंबर 25 में हुआ है। अय काश मुझे मेरा नामे अमाल न दिया जाता, अय काश मैं अपने हिसाबो किताब से हरगिज़ खबरदार ना हुआ होता। निजात के सारे रास्ते और ज़रिए ख़त्म हो गए हैं, मेरी ताकत व कुदरत बर्बाद हो गई है और मेरी उम्मीद हर तरफ से ख़त्म हो चुकी है। इसी तरीके से कुरान मजीद ने चौथी हसरत में उन लोगों को अफसोस करते हुए दिखाया है जिन लोगों ने दुनिया में बुरे लोगों को दोस्त बनाया था और ये दोस्त इनको बुराई की तरफ ले गए थे। जैसा कि सूरह फुरकान की आयत नंबर 28 में इरशाद होता है, उस वक्त इंसान कहेगा, काश मैंने बुरों को दोस्त न बनाया होता। इंसान अच्छा है तो अच्छा और बुरा है तो बुरा असर डालता है। पांचवी वो हसरत है जिसको कुरान कुछ इस तरीके से बयान कर रहा है, जिसका जिक्र सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 66 में कुछ इस तरह से हो रहा है कि जब इंसान क़यामत के दिन दर्दनाक अज़ाब को देखेगा तो कांपने लगेगा। उस वक्त वो अफसोस करते हुए कहेंगे, काश हमने खुदा और उसके रसूल की इताअत की होती। हम अगर खुदा और उसके रसूल की इताअत करते तो इस किस्म के दर्दनाक अंजाम से दो चार न होते।
اور پھر وہ کہیں گے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تھی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے چھٹے مقام پر سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 میں ان لوگوں کی تصویر دکھائی ہے جو ظلم کرنے والے تھے۔ جب انہیں ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ ظالم حسرت کی وجہ سے اپنے ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور پھر افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے لوگوں پر ظلم نہ کیا ہوتا۔ اسی طریقے سے 7ویں مقام پر قرآن مجید کے سورہ نساء کی آیت نمبر 73 میں ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں کوشش نہیں کی۔ یہ لوگ جب ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ کے راستے میں کوشش کی اور انہیں اس کا اجر ملا، تو یہ لوگ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی حاصل ہوتی۔ پھر اسی طریقے سے 8ویں مقام پہ انسان کو افسوس کرتے ہوئے اور حسرت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور وہ حسرت ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 42 میں ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو کسی کو اللہ کا شریک بناتے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ 8 مقام جہاں قیامت کے دن انسان کو اپنے کیے ہوئے برے عمل کو دیکھ کر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ لہٰذا ہم مرنے سے پہلے ایسے کام کر جائیں تاکہ قیامت کے دن ہمیں افسوس اور اپنے کیے ہوئے عمل پر اپنے مالک کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔